नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट एम्प्लॉय न्यूज में। दोस्तों, त्रिपुरा राज्य सरकार के लगभग 2 लाख राज्य कर्मचारी और पेंशनर्स के लिए बड़ी अच्छी खुशखबरी है और उनको भी बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह 7th पे कमीशन का लाभ दे दिया है। और इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस की तरफ से 11 अक्टूबर 2018 को एक ऑफिशियल नोटिस जारी किया, जो कि आपके सामने है और इसी के बारे में हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप बने रहिए इस वीडियो के साथ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले हमारा आपसे अनुरोध है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स का लिस्ट दिया गया है जो कि एक कर्मचारी और पेंशन भोगी के लिए काफी फायदेमंद साबित हो सकती हैं, तो आप उन्हें भी देख सकते हैं। अच्छा लगे तो आप परचेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो नए पे रूल्स हैं या फिर जो 7th पे कमीशन का लाभ त्रिपुरा के कर्मचारियों को 1 अक्टूबर 2018 से दिया जाएगा। जैसे कि बाकी कर्मचारी जो केंद्रीय कर्मचारी हैं उन्हें 1 जनवरी 2016 से दिया गया था, लेकिन त्रिपुरा राज्य सरकार के जो कर्मचारी और पेंशन भोगी हैं उन्हें 1 अक्टूबर 2018 से इसका लाभ दिया जाएगा। और ये लगभग सभी जो त्रिपुरा सरकार के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए लागू रहेंगे। उसके बाद में जो रिवाइज पे मैट्रिक्स है वो भी दी गई है और इसमें लगभग इन्होंने यहाँ पर 21 लेवल बनाए हैं 7th पे कमीशन लागू होने के बाद में, और इनको इन्होंने त्रिपुरा स्टेट पे मैट्रिक्स 2000 बोला गया है। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल से चर्चा करेंगे और आगे तो आप बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। और उसके बाद में दोस्तों, जो पे मैट्रिक्स बनाई है इसमें इन्होंने यहाँ पर 2 फैक्टर दिए हैं। जो पुराना पे मैट्रिक्स था उसको 2.57 से तैयार किया गया था 2017 वाली जो थी। अब यहाँ पर बाकी केंद्रीय कर्मचारियों की तरह त्रिपुरा राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनकी भी जो पे मैट्रिक्स है उसका जो फिटमेंट फैक्टर है उसको 2.57 यहाँ पर रखा गया है। तो ये काफी अच्छा यहाँ पर फायदा तुमको मिलेगा। और उसके बाद में जो आपकी पे फिक्स है या फिर पेंशन जो फिक्स की जाएगी वो आपकी जो वर्तमान सैलरी फिर या फिर जो पेंशन है उसको 2.57 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उससे गुणा किया जाएगा। उसके बाद में जो वैल्यू आएगी वो आपके लेवल के अकॉर्डिंग उसमें देखी जाएगी और देखने के बाद में जो अमाउंट आएगी या फिर जिस लेवल में आपकी जो पेंशन या फिर सैलरी फिक्स होती है वो हो जाएगी आपकी नई सैलरी। तो इसके बारे में हम इस वीडियो में आगे चर्चा करेंगे, जब हम जो पे मैट्रिक्स है उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आप ये वीडियो देखते रहिए। उससे पहले कुछ जो इम्पोर्टेंट बातें हैं वो भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो इसमें इन्होंने बताइए कि जो न्यूनतम एक पे लेवल के लिए जो एंट्री पे रहेगी वो ग्रुप सी के जो एम्प्लॉयज हैं राज्य सरकार के उनके लिए रहेगी 18,000 रुपये, और जो ग्रुप डी जो एम्प्लॉयज हैं उनको कम से कम 16,000 रुपये एंट्री पे दिया जाएगा राज्य सरकार में। तो ये मिनिमम एंट्री पे है ग्रुप डी के लिए 16,000 और ग्रुप सी कर्मचारियों के लिए रहेगी 18,000। उसके बाद में जो वार्षिक बढ़ोतरी है या फिर जो एनुअल इंक्रीमेंट है वो रहेगा 3% हर साल। और उसके बाद में जो इंक्रीमेंट की डेट रहेगी वो 1 जनवरी और 1 जुलाई हर साल की रहेगी। तो इसका फायदा ये होगा कि कर्मचारी को ज्वाइन करने के बाद में इंक्रीमेंट प्राप्त करने के लिए 1 साल से ज़्यादा इंतजार नहीं करना पड़ेगा, उसे 6 महीने के अंदर ही उसका जो अगला इंक्रीमेंट है जो वेतन बढ़ोतरी है वो मिल जाएगी, जैसे कि अब बाकी केंद्रीय कर्मचारियों को भी दी जा रही है। और बाकी जो कुछ बदलाव है उसमें आप जो नियम है उनको बदलाव यहाँ पर इन्होंने नहीं किए गए, जो कि वर्तमान या फिर जो एनुअल इंक्रीमेंट से संबंधित कुछ प्रोविजन है उनमें बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है। उसके बाद में जो एमएससीपी है या फिर जो मॉडिफाइड एश्योर्ड कैरियर प्रोग्रेशन स्कीम एमएससीपी वो कंटिन्यू रहेगी, उसको राज्य सरकार ने कंटिन्यू रखा गया है। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि जो वर्तमान में जो अलाउंसेस दिए जा रहे हैं उनमें कोई बदलाव यहाँ पर नहीं किया गया है और जो वर्तमान में जो रेट है उसी के अकॉर्डिंग अलाउंसेस का भुगतान यहाँ पर राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनको किया जाएगा। तो ये भी एक नुकसान की बात है हालांकि यहाँ पर राज्य सरकार के कर्मचारियों को। और अब हम चलते हैं, उसके बाद में बात कर लेते हैं यहाँ पर पेंशन की कि जो पेंशन है वो कैसे रहेगी। उसके बाद में जो कैजुअल लेबर्स हैं उनके बारे में यहाँ पर चर्चा की गई है, लेकिन ज़्यादा समय नहीं लेते हुए सीधा हम चलते हैं कि जो पेंशन है वो कितनी रहेगी। तो यहाँ पर जो मिनिमम पेंशन है या फिर फैमिली पेंशन है वो रखी गई है यहाँ पर राज्य सरकार की तरफ से 8,000 रुपये। और जैसे कि केंद्रीय कर्मचारियों के लिए मिनिमम पेंशन या फिर फैमिली पेंशन है उसको रखा गया है 9,000 रुपये। तो राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए 8,000 रुपये मिनिमम फैमिली पेंशन यहाँ पर या फिर पेंशन राज्य सरकार ने रखी है। तो ये भी एक अच्छी खबर है। और जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि जो मिनिमम पेंशन सैलरी 8,000 रुपीज़, तो ये भी एक अच्छा है कि 8,000 रुपये कम से कम एक पेंशनर को मिलेगी। और उसके बाद में जो मैक्सिमम पेंशन है वो भी रहेगी 1,07,450 रुपये। और उसके बाद में जो एग्जिस्टिंग एडिशनल जो पेंशन है वो सेम रेट से दी जाएगी, उसके लिए कुछ अलग से बदलाव यहाँ पर नहीं किए गए हैं।
अब हम बात कर लेते हैं कि जो रिवाइज पे मैट्रिक्स है वो किस तरीके से रहेगी। साथ में यहाँ पर उन्होंने बताया कि जो एक विस्तृत या फिर डिटेल इंस्ट्रक्शंस इशू किए जाएंगे रिवीजन ऑफ पे के बारे में, वेजेस के बारे में, पेंशन के बारे में और फिर अलाउंसेस के बारे में। तो ये सिर्फ सरकार ने ये जारी किया है कि 7th पे कमीशन का लाभ त्रिपुरा के राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं पेंशनर उनको भी दे दिया गया है, और 1 अक्टूबर 2018 से ये सभी जो नए पे का लाभ कर्मचारियों को दिया जाएगा। तो अब हम चलते हैं कि जो पे मैट्रिक्स है उसके बारे में चर्चा कर लेते हैं कि कितना पे मैट्रिक्स है, कैसे इसको फिक्स किया जाएगा, कैसे हम पे मैट्रिक्स के बारे में जान सकते हैं। तो दोस्तों ये त्रिपुरा के राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं उनके लिए पे मैट्रिक्स है कि त्रिपुरा स्टेट पे मैट्रिक्स 2018। तो इसमें जैसे मैंने पहले बताया कि सरकार ने यहाँ पर 21 जो है वो लेवल बना दिए हैं, और जैसे कि केंद्र सरकार में सिर्फ 18 लेवल है, लेकिन यहाँ पर 21 लेवल बना दिया है राज्य सरकार की तरफ से। और उसमें हर एक जो वर्तमान में जो ग्रेड पे है उसको एक नए लेवल का नाम यहाँ पर दे दिया है। तो जो वर्तमान में जो 1400 ग्रेड पे है उसका एंट्री पे पहले 6240 रुपये था, अब उसको लेवल का नाम दे दिया लेवल 1। और उसके बाद में जो उसकी एंट्री पे रहेगी वो रहेगी 16,000 रुपये। तो मिनिमम जो एंट्री पे है लेवल 1 के लिए वो कर दी गई है 16,000 रुपये। और उसके बाद में जो 1650 रुपये ग्रेड पे जो पुरानी वाली थी उसका लेवल हो गया है लेवल 2, और मिनिमम जो एंट्री पे है लेवल 2 की वो रहेगी 16,500 रुपये। उसके बाद में जो 1800 ग्रेड पे थी पुरानी वाली, उसका अब जो मिनिमम एंट्री पे है वो यहाँ पर कर दिया गया है 17,000 रुपये। उसके बाद जो 1900 ग्रेड पे थी पुरानी उसका अब एंट्री पे कर लेवल बना दिया गया उसको 4, और उसके बाद में जो उसकी एंट्री पे है वो 17,500 कर दी गई है। तो इस हिसाब से आप अपनी जो आपकी जो ग्रेड पे है उसके अकॉर्डिंग कितनी आपकी मिनिमम एंट्री पे रहेगी वो आप देख सकते हैं। और यदि आप पहले से सर्विस में हैं तो मान लो आपकी जो वर्तमान में आप मतलब 2000 ग्रेड पे में आप काम कर रहे हैं, और आपकी जो बेसिक है वो मान लेते हैं आप ड्रॉ कर रहे हैं मान लो 9,000 रुपये। तो ये जो 9,000 रुपये है इसको गुणा किया जाएगा 2.34 के फैक्टर से, क्योंकि हर एक जो सेल है उसके लिए अलग अलग फैक्टर यहाँ पर दिया गया है इन्होंने। तो 2.4 से गुणा करने के बाद में जो वैल्यू इस सेल में आती है यानी इस कॉलम में आएगी वो हो जाएगी आपकी बेसिक सैलरी 7th पे कमीशन लागू होने के बाद में। मान लो कि आपकी जो गुणा करने के बाद में जो वैल्यू आती है वो 18,500 और 19,100 के बीच में आती है, तो आपको नेक्स्ट जो हायर वैल्यू है वो आपकी फिक्स की जाएगी, तो वो हो जाएगी आपकी 19,100 रुपये। तो इस तरीके से एक राज्य कर्मचारी की जो बेसिक सैलरी है 7th पे कमीशन लागू होने के बाद में वो फिक्स की जाएगी। तो जो पुराने ग्रेड पे 2100 थी उसको अब नया लेवल दे दिया है 6 के नाम से, और वहाँ पर उनकी जो बेसिक सैलरी है एंट्री पे फिक्स की जाएगी वो रहेगी 20,700 रुपये। इस तरीके से जो 2200 वालों की अब लेवल 7 हो जाएगा, और उनकी जो एंट्री पे रहेगी वो 21,400। तो आप अपनी जो कैटेगरी यानी जिस भी ग्रेड पे में आप यहाँ आते हैं तो जान लीजिए आपका नया लेवल कौन सा रहेगा, आपकी मिनिमम एंट्री पे यहाँ पर कितनी रहेगी। मान लो जो 4800 ग्रेड पे में जो भी अधिकारी आते हैं राज्य सरकार के, तो उनको 2.55 का मल्टीप्लिकेशन फैक्टर दिया गया है, और मिनिमम जो उनकी एंट्री पे ये रहेगी 47,600 जो कि एक केंद्रीय कर्मचारी के बराबर है। तो यहाँ पर सेम वही सैलरी बन रही है जो एक केंद्र सरकार के अधिकारी की बनती है, ग्रुप बी अधिकारी की, जो कि 4800 रुपये में है। उसके बाद में 5400 में यदि आप आते हैं तो आपका नया लेवल हो जाएगा यहाँ पर 14 लेवल हो जाएगा, और सैलरी बनेगी यहाँ पर 54,000 रुपये बेसिक सैलरी यहाँ पर दी जाएगी एक राज्य सरकार के कर्मचारी को। तो इस तरीके से हर एक जो ग्रेड पे है पुरानी उसका एक नया लेवल दिया गया है। 4200 वाले का लेवल 10 हो जाएगा, जो 2800 ग्रेड पे में रहेगा उसका लेवल 9 हो जाएगा, उसको 2.57 का जो मल्टीप्लिकेशन फैक्टर है उसका फायदा दिया जाएगा। और इस तरीके से जब आपकी मान लो पे कमीशन का लाभ लेने के बाद में जब आपकी एनुअल इंक्रीमेंट आपको दिया जाएगा तो आपका जो नेक्स्ट इस कॉलम में जो वैल्यू दी गई है वो हो जाएगा आपका नेक्स्ट इंक्रीमेंट मिलने के बाद में आपका बेसिक पे। जैसे मान लो आपको फिक्स करने के बाद में आता है आपका 2800 ग्रेड पे में 28,900 फिक्स होता है आपका। तो जब आपको नेक्स्ट इंक्रीमेंट दिया जाएगा तो आपका जो बेसिक सैलरी है वो फिक्स किया जाएगा 29,800 रुपये। तो ये इंक्रीमेंट मिलने के बाद में आपका जो बेसिक सैलरी वो हो जाएगा, बाकी जो अलाउंसेस हैं वो वर्तमान रेट से हैं जो वही दे
रहेंगे एक राज्य कर्मचारी को। और यदि प्रमोशन नहीं मिलता है किसी राज्य सरकारी कर्मचारी को, तो उसकी जो ग्रेड पे या फिर लेवल में, उस लेवल वाले जो कॉलम में जो अमाउंट दी हुई है कंटिन्यू, उसी हिसाब से आपका जो बेसिक सैलरी है वो बढ़ता चला जाएगा। और यदि आपका प्रमोशन होता है तो जिस भी लेवल के लिए आपका प्रमोशन हो रहा है, उस लेवल में जहाँ पर आपकी सैलरी आ रही है उसी के हिसाब से आपकी जो नई सैलरी है वो फिक्स की जाएगी, और आपका जो प्रमोशन है या फिर आपका एमएससीपी का लाभ दिया जाता है, तो उस तरीके से यहाँ पर लाभ दिया जाएगा। दोस्तों ये काफ़ी अच्छी खबर सभी त्रिपुरा के राज्य सरकार के जो कर्मचारी हैं, पेंशनर्स हैं, उनके लिए निकल के आई है, और उनको भी 7th पे कमीशन का लाभ दे दिया गया है। लेकिन नुकसान की बात यह है कि ये लाभ उन्हें 1 अक्टूबर 2018 से दिया गया है, बाकी कर्मचारियों को ये 1 जनवरी 2016 से ही दिया गया था, और जो अलाउंसेस हैं वो पुराने रेट से मिलते रहेंगे। दोस्तों यदि आपको कोई एक टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो हमें आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। हम उस वीडियो पे आपको एक डिटेल से वीडियो बनाएंगे और अच्छे से समझाने की कोशिश करेंगे। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि खबर अच्छी लगी, ये सूचना आपके लिए फायदेमंद रही, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट जरूर करें, और इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, जिससे उन तक ये खबर पहुँच सके और वो भी इस सुविधा का लाभ उठा सकें, और वो भी जान सकें कि उनका जो नया लेवल है वो कितना रहेगा, उनकी बेसिक सैलरी कितनी बनेगी, और कैसे उनका इंक्रीमेंट दिया जाएगा, कब दिया जाएगा, इस सब के बारे में वो भी जान सकें। तो एक बार फिर से आप सभी को हमारे ये वीडियो देखने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।